हरमान हरमान सर I think it's बहुत ही interesting actually. I think we all love investing in gold. It's expensive, but I think it's a great deal, and I wish Raj and Shilpa all the luck for that. नहीं शिल्पा ने अभी तक तो नहीं मैं क्यों इतना सारा गोल्ड वो बेची मैं क्यों गिफ्ट लेके आऊँ आई एम गोना वेट फॉर हर टू गिव मी अ गिफ्ट नहीं यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं सत्युग में बहुत अच्छा और एक गोल्ड प्लान है जो बहुत अच्छा है सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वेल आई विश दैट एवरीवन स्टेज इन द कंट्री आई होप वी ऑल गो बैक टू आवर होम टाउन्स एंड रियली मेक एन एफर्ट दिस टाइम टू वोट rather than sitting on I think our dining areas and our pubs and complaining about the system. Let's get out there and vote and let the best man come there and do what I feel we need for the country for once. नहीं मैम आई थिंक शिल्पा बहुत ही अच्छी प्यारी लेडी है मतलब पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगी बट आई डोंट वांट टू से समथिंग पता चला कल पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और फिर मैं बेवकूफ़ लगूँ बट आई थिंक शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड गुड पर्सन सो पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी अ टफ कॉल फॉर शिल्पा. हाँ फिल्म के लिए इसके बारे में हम जल्दी आपको बताएंगे. शूटिंग जून में शुरू हो रही है और तो ये दाढ़ी मूंछ में पहली बार उगा रहा हूँ मेरे लिए काफ़ी तकलीफ वाली बात है यार. वैसे भी मैं एक गोल्ड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ पिछले 7 साल से तो मुझे लगता है कि मैं पहला ब्रांड एम्बेसडर हूँ जो एक मर्द होने के बावजूद ज्वेलरी बेच रहा है. तो मुझे लगता है कि ये राज कुंद्रा का भी साजिश है. उसको लगता है कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है बहुत कमाल की हुई क्योंकि वो इन्वॉल्व हो रहा है शिल्पा के साथ और मुझे पूरा यकीन है कि ये सक्सेसफुल होगा क्योंकि जो भी राज छूटा है इट रियली डज टर्न आउट टू बी गोल्ड. जब भी मैं अपने ब्रांड एम्बेसडर बनने के तौर पे अगर मैं ज्वेलरी स्टोर खोलने जाता हूँ तो यकीनन उनके लिए कुछ ना कुछ ले ही लेता हूँ. हाँ तो मेरा आधा जो ब्रांड एंडोर्समेंट से जो पैसे मिले हैं वो सोने में ही चले गए यार. सो बट इट्स बीन अ गुड फन गुड ट्रिप. थैंक यू वेरी मच. मुझे लगता है कि ये हमारे इतिहास का सबसे ज़रूरी इलेक्शन है और मैं तहे दिल से चाहूँगा कि सब कोई जाए और वोट ज़रूर करें क्योंकि इससे ज़्यादा जो है मुझे नहीं लगता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दिखा सकते हैं आम आदमी बनने की तरफ से. और मैं किसी पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ. और अगर आप अपने देश से वाकई में प्यार करते हो तो मुझे लगता है कि ये कम से कम उस दिन छुट्टी ना मनाते हुए जाइए वोट कीजिए और अपने आवाज़ को जो है सारी दुनिया को और देश को सुनने दीजिए. पहना है और कोई सवाल. आई थिंक उनका ज्वेलरी देना मुझे बहुत स्पेशल रहा है. एवरी पीस हैज़ हैड सम मीनिंग. लेकिन अब जो हम लोगों ने ये कंपनी फॉर्म किया है सत्युग के साथ दिस इज़ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट इन माई लाइफ. ज्वेलरी से बहुत प्यार रहा है मेरा हमेशा से शादी से पहले भी. लेकिन टू बी एबल टू मेक ज्वेलरी एंड सेटिस्फाई द एंड यूज़र और ऐसा भी नहीं है कि जो मैं ज्वेलरी बना रही हूँ बहुत एक्सपेंसिव है. हम लोगों का 5,000 से लेकर 50,000 तक का रेंज है. तो इट्स रियली वंडरफुल दैट आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ गर्ल्स ड्रीम्स कम ट्रू. देखिए सोना एक ऐसी चीज़ है जो जिसका प्राइस कभी नीचे मतलब कभी विल ऑलवेज जस्ट कीप इंक्रीजिंग विद टाइम और उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी. और आई थिंक किसी को अगर आप सोना दोगे तो आई थिंक बहुत अच्छी बात मुझे अभी जानने को मिला है कि हाउसवाइफ्स को पति से ज़्यादा जो वो सोना देते हैं उसमें उससे ज़्यादा लगाव होता है. दे डोंट वांट द हस्बैंड दे वांट जस्ट द सोना फ्रॉम द हस्बैंड. तो सत्युग इज गोइंग टू मेक दैट ड्रीम आल्सो कम ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ मेरी पहली जो ज्वेलरी थी मैं 4 साल की थी और मेरा जो पहला स्टेज परफॉर्मेंस था लंदन में. A lot of people gifted me money, like my relatives and my cousins and my friends.
तो उसमें से मेरी मम्मी ने एक गोल्ड चेन मुझे खरीदा था. सो आई रिमेंबर माई फर्स्ट एवर ज्वेलरी वॉज बाय माई मॉम. क्या विश देना चाहेंगे खासकर राज और शिल्पा को? ढेरों शुभकामनाएँ शिल्पा को और राज को. दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत ही एंटरप्राइजिंग लोग हैं. अलग अलग तरह के कारोबार, अलग अलग तरह की बिजनेसेस, और ये तो बहुत ही समझ लीजिए कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक फिल्म स्टार अपनी ज्वेलरी लाइन तो काफ़ी फिल्म स्टार और उनकी वाइफ करती हैं. एक फिल्म स्टार की ज्वेलरी लाइन और वो भी गोल्ड. तो मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं शिल्पा को और राज को. हमारी सभ्यता में है कि पैसे बचें तो गोल्ड खरीद लो. गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मानते हैं. आज प्रॉपर्टी को भी मानते हैं, पर गोल्ड तो सेंचुरी से बाप दादा के ज़माने से द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. तो सभी लोगों की तरह हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. मैं एक कलाकार हूँ, लोगों का मनोरंजन करता हूँ. पॉलिटिक्स से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है. एक अच्छे भारतीय की तरह मैं ज़रूर जाकर अपना वोट दूंगा. इससे ज़्यादा कुछ नहीं.